फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3 क्लास 10th। तो चैप्टर 3 हमारे पास है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। पेयर का मतलब होता है जोड़ा। हिंदी में इसे हम जोड़ा बोल सकते हैं, कपल भी बोल सकते हैं। मीन्स दो चीज़ों का समूह पेयर बोलते हैं। और लीनियर का मतलब होता है, जैसे हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था ना, लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर का मतलब होता है सिंगल पावर या फिर जिसकी डिग्री 1 हो। और वेरिएबल्स जैसे x एंड y, दो वेरिएबल होंगे इक्वेशन में, उस x और y यहाँ वेरिएबल होते हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। तो यहाँ पे जो x और y है ये हमारे पास वेरिएबल है। अब थोड़ा बेसिक्स देखते हैं। जैसे हम कोई भी लाइन एज्यूम कर लेते हैं। जैसे एक ये लाइन है हमारे पास और दूसरी ये लाइन है। इस लाइन की इक्वेशन हम लेट कर लेते हैं x प्लस वाई इक्वल्स टू 1। इसकी लेट कर लेते हैं x प्लस 2y इक्वल्स टू 1। तो हमारे पास ये दो लाइंस है। अब यहाँ पे तीन तरह की कंडीशंस होती हैं। जैसे कंडीशन फर्स्ट है इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, इसका मतलब होता है एक जगह पे काटना। मीन्स ये दोनों लाइन किसी एक पॉइंट पे काटें। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है। तो ये जो पॉइंट है इसे हम इंटरसेक्टिंग पॉइंट बोलते हैं। और इसके अगर एक पॉइंट पर कट करती है ये लाइन, तो हम एक्सरसाइज 3.2 में पढ़ेंगे, इसका वन सॉल्यूशन होता है। हैविंग वन और यूनिक सॉल्यूशन के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। पहले हम सिर्फ इसकी टाइप्स देख लेते हैं कि किस किस तरह की हो सकती है। नंबर सेकंड होता है कोइंसिडेंस। जैसे एक ये लाइन है और दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर है। साइज से कुछ वो नहीं होता, जैसे छोटी बड़ी उससे कोई मैटर नहीं। मीन्स एक के ऊपर एक। तो इसमें होते हैं हैविंग मैनी सॉल्यूशंस। जितने इंटरसेक्टिंग पॉइंट होंगे उतने ही ज़्यादा सॉल्यूशन होगी। अब हम इस पे डिफाइन नहीं कर सकते कितने सॉल्यूशन है, वो जितनी भी लेंथ होती है उसे उतने ज़्यादा सॉल्यूशन होते जाएंगे। इसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे हैविंग मैनी सॉल्यूशंस। नंबर थर्ड पैरेलल लाइंस। मीन्स एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, ये कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही। इट मीन्स नो सॉल्यूशन। इसके कोई भी सॉल्यूशन नहीं। इसका एक सॉल्यूशन है क्योंकि एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। कोइंसिडेंस में मीन्स एक के ऊपर एक लाइन होती है, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को कोइंसाइड करती हैं। हैविंग मैनी सॉल्यूशंस और पैरेलल लाइंस में नो सॉल्यूशंस। अब हम एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर। आफ्ताब ने उसकी बेटी से कहा 7 years ago, मीन्स 7 साल पहले, आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू आर। मीन्स मैं तुमसे 7 गुना बड़ा था जितनी तुम तब थी। एक इक्वेशंस हम यहाँ तक की निकालेंगे। ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, मीन्स आज से 3 साल बाद, आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल, मैं तुमसे 3 गुना ज़्यादा बड़ा हो जाऊंगा जितनी तुम अब होगी। इजंट दिस इंटरेस्टिंग, रिप्रेजेंट दिस सिचुएशंस एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। सो फ्रेंड्स, सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हम क्वेश्चन तो आपने देख ही लिया है, अब सोल्व करते हैं।
पहले हम लिखेंगे लेट द एज ऑफ आफ्ताब इक्वल्स टू एक्स। हमने आफ्ताब की एज को एक्स लेट कर लिया। नाउ लेट द एज ऑफ डॉटर, डॉटर की एज को हमने वाई लेट कर लिया। अब हमें, जैसा कि चैप्टर का नेम है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, मीन्स दो वेरिएबल हो गए हमारे पास, हमें इनके पेयर बनाने हैं। अब जैसा कि आफ्ताब कह रहा है अपनी बेटी से 7 years एगो, मीन्स एक्स को हम यहाँ पे लिखेंगे, वाई को यहाँ पे लिखेंगे, इक्वल्स टू के साइन के इस ऐसे लिखेंगे। अब पहले कोई भी क्वेश्चन हम ऐसे लिखेंगे, फिर आगे आगे स्टेप्स पढ़ते जाएंगे और इसमें इम्प्लीमेंट करते जाएंगे। जैसे क्वेश्चन स्टार्टिंग से करते हैं। आफ्ताब टेल्स टू हिज डॉटर, आफ्ताब ने अपनी बेटी से कहा, आफ्ताब ने अपनी डॉटर से कहा 7 years फ्रॉम नाउ, मीन्स ये उनकी प्रेजेंट एज है। 7 years फ्रॉम नाउ मीन्स आज से 7 साल पहले। x-7 y-7 दोनों को रिप्रेजेंट किया है ना, तो इसलिए 7 साल पहले x-7 y-7 7 साल पहले पहुंच गए हम। I was 3 times as old you are, मैं तुमसे 7 टाइम्स बड़ा था, मीन्स ये 7 टाइम्स बड़ा था। तो अब यहाँ पे आप दो काम कर सकते हैं, या तो इसको 7 से डिवाइड कर दे या इसको मल्टीप्लाई कर दे, तभी तो ये दोनों इक्वल होंगे ना। हमें इन दोनों को इक्वल रखना है। तो 7 साल पहले दोनों की कंडीशन थी 7 साल पहले की, तो अब क्या तो इसको 7 years एगो, यस 7 years एगो है और 7 टाइम्स मैं तुमसे बड़ा था। तो या तो आप इसको 7 से डिवाइड कर दीजिए या इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि ये बड़ा था ना, तो हमें इस दोनों को इक्वल करना है। इसे डिवाइड करेंगे तो भी भाई इस साइड मल्टीप्लाई होएगा, तो हम इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये समझ में आया ना क्यों किया? क्योंकि एक्स और वाई हमने ऐसे लिख लिया, हमें इनकी जो कंडीशन है उसको फुलफिल करना है। तो प्रेजेंट एज आफ्ताब की ये है और उसकी डॉटर की वाई है। 7 साल पहले पहुंच गए हम -7 करके, जो कि प्रेजेंट एज थी उससे 7 साल पहले। जैसा कि आफ्ताब ने कहा है 7 years एगो, तो उसने कहा है आई वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू, मैं तुमसे 7 गुना मीन्स 7 टाइम्स बड़ा था। तो या तो इसको, ये बड़ा था ना, तो इसको करने के लिए हम इसे या तो इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। 7 टाइम्स मीन्स 7 गुना, तो हमें मल्टीप्लाई करना है, प्लस माइनस नहीं कर सकते। प्लस माइनस के लिए हमने 7 years अगो 7 साल पहले ये किया था, ये -7। तो अब हम इसको सोल्व करते हैं। x-7 इक्वल्स टू, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 7y - 49। अब इसको इस साइड लेके आते हैं, x-7y, 7y प्लस का था, इधर आ गया माइनस का, -7 है यहाँ पे, ये इस साइड आ गया +49 हो जाएगा, मीन्स +42, +49 था ना, तो -7 माइनस हो जाएगा इक्वल्स टू 0। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लेते हैं। अब आगे है ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, फिर से वैसे ही लिखेंगे x इक्वल्स टू y, दोनों की एज है ये, हमें कंडीशन फुलफिल करते जानी है और इनको इक्वल रखना है। तो और अब है ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, मीन्स आज से 3 साल बाद। आज से 3 साल बाद करने के लिए +3, क्योंकि हमें फ्यूचर में जाना है। आज से 3 साल बाद मीन्स +3 करेंगे। आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू विल बी, मैं तुमसे 3 गुना बड़ा हो जाऊंगा। 3 गुना मीन्स या तो इसको 3 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि ये 3 गुना ज़्यादा बड़ा होगा ना, तो इक्वल करने के लिए अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 9 टाइम्स हो जाएगा, लेकिन हमें इक्वल रखना है, तो हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब दोनों की एज इक्वल हो गई, x + 3 इक्वल्स टू 3y + 9।
एक्स माइनस 3y को इधर लेके आए माइनस, इसको भी -9 प्लस 3 माइनस 6 इक्वल्स टू 0। लेट दिस इक्वेशन नंबर सेकंड। अब अगर हम देखें तो हमने आधा क्वेश्चन तो कंप्लीट कर लिया है। उसमें बोला था रिप्रेजेंट दिस सिचुएशंस अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली। तो अलजेब्रिकली तो हमने इनको रिप्रेजेंट कर दिया है। अब हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे, मीन्स इन दो इक्वेशंस का ग्राफ बनाएंगे। ये दो लाइंस, इन दो लाइंस का, ये किसी एक लाइन की इक्वेशन है। हर एक इक्वेशन लाइन की होती है, उसको हमें रिप्रेजेंट करना है। तो अब हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। मैं सिर्फ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करके दिखाऊंगा, क्योंकि उससे फ्रेंड्स वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। मैं फर्स्ट क्वेश्चन की ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके अच्छी तरह समझा देता हूँ। आप सेकंड और थर्ड की खुद से करेंगे, उनकी और भी इजी है। फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट है हमारे पास x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल्स टू 0। अब हमें यहाँ से ऐसे कर हमें वैल्यू निकालनी है x और y की। तो हम x की कोई भी वैल्यू पुट करते चलेंगे और y की ऑटोमेटिकली निकलती जाएगी, या फिर y की पुट करेंगे x की निकलती जाएगी। यहाँ से हम लिखेंगे x माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 42। 42 को उस साइड लेके गए नेगेटिव का, x इक्वल्स टू माइनस 7y को भी उस साइड लेके जाएंगे, प्लस का हो जाएगा। तो माइनस 7y को उस साइड लेके जाएंगे, प्लस का पॉजिटिव हो जाएगा। हम इसको आगे लिख लेते हैं, -42 को पीछे लिख लेते हैं। आगे पीछे करने से अरेंजमेंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पॉजिटिव नेगेटिव और मल्टीप्लिकेशन में भी, सॉरी पॉजिटिव में कोई इफेक्ट नहीं होता और ना ही मल्टीप्लिकेशन में। नेगेटिव में साइन का डिफरेंस हो जाता है और डिवीजन में तो पूरा ही अलग हो जाता है। तो हम यहाँ पे ऐसे एक टेबल बनाएंगे, जो भी वेरिएबल है ना, 2 वेरिएबल, उसको x और y, ए भी होते तो ए भी लिखेंगे। ऐसे बॉक्स बनाएंगे। हमें 3 वैल्यूज़ बहुत है रिप्रेजेंट करने के लिए, 4 भी ले सकते हैं फॉर एक्यूरेसी। अब यहाँ से अगर हम देखें, हमें हमें जैसा कि पता चल रहा है x की वैल्यू निकल रही है यहाँ से, तो y की हम कुछ वैल्यू पुट करते चलेंगे और x की ऑटोमेटिकली निकलती जाएगी। जैसे हम y की अगर 0 पुट करें तो 70, y की हमने यहाँ पे 0 पुट किया, 7 0 0 -42। तो फ्रेंड्स -42 हमें फिर ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने के लिए थोड़ी डिफ़िकल्टी होगी, तो हम इसकी नियरेस्ट वैल्यू ही वो करेंगे। जैसे हम यहाँ पे पुट करें 7 5 35 -42, मीन्स y की वैल्यू हम 5 पुट करेंगे। आप कुछ भी पुट कर सकते हैं, कुछ भी, एनीथिंग, एनी इंटीजर्स, 0 1 -1 2 -2, एनीथिंग यू वांट टू पुट यू कैन पुट। y की वैल्यू हमने 5 पुट की, 7 5 35 -42 मीन्स -7। x की वैल्यू -7 आ गई ना, y की वैल्यू 5 पुट करेंगे, 7 × 5 -42 इक्वल्स टू -7, x की वैल्यू जो कि। अब यहाँ पे y की जगह हम 6 पुट करेंगे। हम 5 6 ही इसलिए पुट कर रहे हैं क्योंकि फिर जो -42 है, ज़्यादा बड़ा ग्राफ नहीं जाएगा, छोटे ग्राफ में ही काम हो जाएगा हमारा। नहीं तो हमें अगर 0 पुट करते तो 42 ऊपर तक पॉइंट्स लेके जाने होते, तो फिर ग्राफ ज़्यादा बड़ा हो जाता। जैसे y को हमने 6 पुट किया, 7 6 42 -42 0। अब y की जगह हम 7 पुट करेंगे, 7 7 49 -42 +7 मीन्स एक कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे पास, -7 5 0 6 7 7। अब हम ऐसे ही फ्रॉम इक्वेशन सेकंड में से करेंगे। सेकंड इक्वेशन है हमारे पास x -3y -6 इक्वल्स टू 0।
इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 3y इक्वल्स टू 6, x इक्वल्स टू 3y प्लस 6। इस नेगेटिव है, इसको साइड लेके जाएंगे पॉजिटिव, x माइनस 3y इक्वल्स टू 6। अब 3y भी नेगेटिव है, इसको साइड लेके जाएंगे तो पॉजिटिव। जीरो इक्वल टू के साइन से जब दूसरी साइड लेके जाते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, मल्टीप्लिकेशन का डिवीज़न और डिवीज़न का मल्टीप्लिकेशन। अब हमारे पास मेन इक्वेशन ये है। वैसे ही टेबल बनाएंगे बिल्कुल सेम। 3 4 कितनी वैल्यू ले सकते हैं, जैसे इसमें 4 ले लेते हैं। पहले हम y की जगह 0 पुट करके देखते हैं। y की जगह 0 पुट करेंगे, 3 0 0 प्लस 6, x की वैल्यू प्लस 6। y की जगह पुट करेंगे 1, 3 1 जा 3, 3 प्लस 6 9, x विल बी 9। अब मैंने जैसे कि मुझे बताया था हम कुछ भी पुट कर सकते हैं, तो जैसे एक नेगेटिव के टर्म पुट कर लेते हैं, -1 पुट करते हैं, 3 इंटू -1 -3 प्लस 6 प्लस 3। y इक्वल्स टू, जैसे अब -2 पुट करते हैं, 3 इंटू -2 -6 प्लस 6 0। अब हमारे पास x y इस इक्वेशंस की ये दो वैल्यूज़ आ गई और इक्वेशन नंबर सेकंड की दो वैल्यूज़ ये आ गई। अब हम इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये हमने क्वाड्रेंट बना लिए। ये होता है एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश, सॉरी एक्स डैश, वाई डैश। अब हम फर्स्ट इक्वेशंस के जो भी कोऑर्डिनेट थे उसको पुट करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशंस के कोऑर्डिनेट थे -7 एंड 5। -7 मीन्स x की वैल्यू -7, x की वैल्यू -7 यहाँ पे है, और y 5। यहाँ पे अब हम यहाँ पे लिखेंगे सर्कल करके छोटा सा -7 एंड 5। ये कोऑर्डिनेट यहाँ पे हो गया। अब सेकंड कोऑर्डिनेट था हमारे पास 0 एंड 6। x की वैल्यू 0 ऑन y एक्सिस पे होती है, x की वैल्यू 0 और 6, 0 एंड 6। नेक्स्ट पॉइंट था हमारे पास 7 एंड 7, 7 एंड 7। यहाँ पे x की वैल्यू भी 7 थी और y की वैल्यू भी 7 थी। अब हम इस पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे। पहले इस पॉइंट को ज्वाइन करेंगे। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट को ज्वाइन करेंगे। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशंस की लाइन आ गई। अब हम यहाँ पे उस इक्वेशंस को लिख देंगे जो हमने स्टार्टिंग में इक्वेशन बनाए थे ना, क्योंकि ये उसी की लाइन है ना। x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल्स टू 0, ये इस इक्वेशन की लाइन है। अब हमारे पास सेकंड इक्वेशन भी थी, उसका कोऑर्डिनेट्स थे, फर्स्ट कोऑर्डिनेट था 6 एंड 0। x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 0। तो y की वैल्यू 0 होती है x एक्सिस पे, y की वैल्यू यहाँ पे 0 है और x की 6 है, 6 0। x की नेक्स्ट कोऑर्डिनेट था x की वैल्यू 9, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 9, y की वैल्यू 1, मीन्स यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट ये है 9 1। नेक्स्ट कोऑर्डिनेट था x की वैल्यू 3, y की वैल्यू -1, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू -1, ये कोऑर्डिनेट है, सॉरी x की वैल्यू 3 -1। और लास्ट कोऑर्डिनेट था हमारे पास x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -2। सो x की वैल्यू 0 होती है y एक्सिस पर, यहाँ पे 0 -2। अब हम इन सभी डॉट्स को ज्वाइन करेंगे। ये तब हम एक्यूरेट करेंगे
विद द हेल्प ऑफ स्केल एंड कंपास, तो बिल्कुल सीधी लाइन आएगी ये। अब हम इसके ऊपर भी ये जिस इक्वेशन की लाइन है वो इक्वेशन लिखेंगे हम यहाँ पे, x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल्स टू 0। सो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया है। हमने अलजेब्रिकली भी इसको रिप्रेजेंट कर दिया और ऐसे ये ग्राफिकली रिप्रेजेंट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लीजिए। द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट एंड 6 बॉल। क्रिकेट टीम का जो कोच है उसने 3 बैट और 6 बॉल खरीदे हैं 3900 रुपीज़ के। लेटर बाद में शी बाइज अनदर बैट मीन्स एक बैट और 3 मोर बॉल्स ऑफ सेम काइंड ऑफ रुपीज़ 1300। मीन्स उसने बाद में एक बैट और 3 बॉल खरीदे हैं 1300 रुपये के। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली। सो फ्रेंड्स, अलजेब्रिकली तो मैं आपको अभी बता देता हूँ और इक्वेशन आने के बाद ग्राफिकली आप कर लेंगे उसको। सो सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट एंड 6 बॉल्स। सो लेट द बैट, ऐसे लिख लेते हैं, लेट द बाइज बैट विल बी इक्वल्स टू x। हमने बैट्स को x मान लिया और बिल्कुल सेम यहाँ पे बॉल्स लिखेंगे, विल बी y। सो फ्रेंड्स, जैसा कि क्वेश्चन में है, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट मीन्स 3x इसके साथ मल्टीप्लाई प्लस 6 बॉल्स 6y रुपीज़ है 3900। फ्रेंड्स, ये जो y और x और y हमने लेट किए हैं ये रुपीज़ हैं यहाँ पे, मतलब कि 22 बैट कितने रुपीज़ के हैं, तो टोटल 3900 के हैं और इनकी जो वैल्यूज़ है वो x और y में है। अभी उसको हम आगे रिप्रेजेंट करेंगे। इसे हमारे पास ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। अब अगर आप चाहें तो इसमें से 3 कॉमन भी निकाल सकते हैं। 3 कॉमन निकालेंगे सो इट विल बी x प्लस 2y और इसको 3 से डिवाइड करेंगे सो आई थिंक दिस। आप इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान सकते हैं। उसी तरह टेबल बना के एक ग्राफ बनाएंगे सेम ऐसे ही, और जो लाइन आएगी उस लाइन के ऊपर इक्वेशन लिखेंगे। एक इक्वेशन तो हो गया हमारे पास ये, और दूसरी इक्वेशन है लेटर सी बाइज ए बैट एंड 3 मोर बॉल्स मीन्स एक बैट, सेकेंड इक्वेशन हम यहाँ से लिखेंगे, एक बैट x प्लस 3 बॉल्स 3y और कितने रुपए के खरीदे हैं 1300 की। सो दिस विल बी सेकेंड इक्वेशंस। जैसे कि यहाँ पे हमें दिख रहा है कि 1950 है 1300 है, तो जैसे कि हमने यहाँ पे 1 2 3 कोऑर्डिनेट्स लिए हैं ना, नंबर्स लिए हैं, तो आप यहाँ पे 100 200 300 400 ऐसे भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन कंटिन्यू लेना है। जैसे आप 10 20 30 40 ले सकते हैं, 5 10 15, उनके बीच का जो डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए, और आप कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पे। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर सेकंड अलजेब्रिकली तो रिप्रेजेंट हो गया है, ग्राफिकली आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं, बिल्कुल सेम ऐसे ही है। द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल्स एंड 1 kg ग्रेप्स ऑन ए डे वाज फाउंड टू बी ₹160। मीन्स उसी तरह बिल्कुल सेम एप्पल्स को x मान लेते हैं और ग्रेप्स को y मान लेते हैं। आप पेपर में ऐसे नहीं लिख सकते कि एप्पल्स इक्वल्स टू x ग्रेप्स इक्वल टू y, ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखे हैं, आपको बिल्कुल पूरी लाइन लिखनी, और ना ही आप ऐसे कर सकते हैं। अब क्वेश्चन है द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल्स मीन्स 2x एंड 1 kg ग्रेप्स प्लस y इक्वल्स टू ₹160। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ऑल्सो आफ्टर 1 month
द cost of 4 kg apples means 4 kg apples and 2 kg grapes plus 2y equals to ₹300। यहाँ से आप चाहें तो 2 कॉमन निकाल सकते हैं। अब यहाँ से आपने भी सोचा होगा कि यहाँ से 2 कॉमन निकाल लिया जैसे कि, तो वो 2 कहाँ पे गया। तो देखिए मैं इसको पूरा करके दिखा देता हूँ। 2 हमने इस कंप्लीट में से कॉमन निकाला, यहाँ पे 2x प्लस वाई बच गया, और यहाँ से भी 2 कॉमन निकाला तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 150। सो 2 से 2 कैंसिल, इक्वेशन रिमेन्स दिस 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 150। अब फ्रेंड्स इसके ये इक्वेशन नंबर सेकंड है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट अलजेब्रिकली ये रिप्रेजेंट हो चुकी है, अब ग्राफिकली आप कर सकते हैं। थैंक यू।